क्लास 10th अगर आपका भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए एंड तक इस वीडियो को देख लेते हैं और इसे शेयर जरूर करें और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से ये जो सिलेबस है दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पूर्णांक 100 अंकों का होता है, जिसमें 70 अंक आप लोग को लिखित परीक्षा के माध्यम से और 30 अंक आप लोग को विद्यालय स्तर से प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलते हैं। इसमें जो सिलेबस है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक अपनी बुक से मिलान अवश्य कर लें क्योंकि ये बोर्ड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2023-24 परीक्षा के लिए भेजी गई है। तो इसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। पहला जो यहाँ पर यूनिट 1 है वो इंट्रोडक्शन एंड कोडिंग ऑफ सी लैंग्वेज है। तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग, इससे संबंधित जो यूनिट है इसमें आप लोगों को कितनी चीज़ें पढ़नी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स जो बने हैं उनकी अवधारणा को समझाना है। सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है पहले ही यूनिट का वो कैरेक्टर सेट है, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर है। इसी तरह से इंग्लिश में भी इसी तरह से आप लोग समझना है, कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। थर्ड जो यहाँ पर दिया गया है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये सब सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग का जो भी चैप्टर आने वाले हैं इंक्लूडेड जो भी हैं वो रिलेटेड टू यही होने चाहिए। अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। आगे जो दिया है 1.4 में जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, एफ एल्स स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट्स, ये सब आप लोग को तैयार करना है। यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुनते चलें और समझते चलें। सेकेंड जो यूनिट है, अब देखिए यहाँ से सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली 15 नंबर की आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाएंगे सवाल, एरे स्ट्रिंग एवं फंक्शन। ठीक है, एरे स्ट्रिंग एंड फंक्शंस ये आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। एरे इंट्रोडक्शन, सिंगल एंड डबल डायमेंशन, तो एरे का जो परिचय होगा सिंगल एवं डबल डायमेंशन से रिलेटेड वो भी आप लोगों को तैयार करना है सेकंड यूनिट के माध्यम से। सेकंड यूनिट में ही सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, लाइनियर सर्व, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये सब कुछ आप लोग को तैयार करना है इसी यूनिट के माध्यम से। फंक्शन एंड सब रूटीन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, किस प्रकार से कॉल करते हैं फंक्शन को, फंक्शन सब रूटीन टाइप्स एंड फंक्शंस, कॉलिंग एंड फंक्शन, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन 2.4, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ के जाना है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एंड यूनियन एंड देयर एप्लीकेशंस, तो स्ट्रक्चर एंड यूनियन से परिचय एवं उनका अनुप्रयोग, कहाँ का इनका उपयोग होता है, ये भी आप लोगों को तैयार करना है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की जो कि 10 अंक की है। पॉइंटर और फाइल संचालन कार्य आप लोगों को इसमें पढ़ना है, पॉइंटर एंड फाइल ऑपरेशंस। अब 3.1 में क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया पॉइंटर इंट्रोडक्शन, पॉइंटर एरे एंड पॉइंटर स्ट्रक्चर, पॉइंटर फंक्शन। तो पॉइंटर से रिलेटेड सभी कुछ आप लोगों को तैयार करना है, परिचय, पॉइंटर एरे पॉइंटर और स्ट्रक्चर पॉइंटर फंक्शन के बारे में तैयार करना है। फाइल हैंडलिंग जो कि लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनका सबसे लास्ट चैप्टर था फाइल हैंडलिंग, उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पुरानी किताबें बिल्कुल चलने वाली नहीं, इसलिए अपनी किताबें पुरानी वाली बिल्कुल ही निकाल दीजिए क्योंकि ये पुरानी किताबें बिल्कुल भी यूज़ में अब नहीं रह जाएंगी क्योंकि बोर्ड ने काफ़ी कुछ अंतर कर दिया है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, 15 मार्क्स का जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय आप लोग तैयार करना है। उसके बाद डेफिनेशन, फ्यूचर एंड फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भविष्य में इनकी जो विशेषताएं हैं, परिभाषाएं हैं, ये सब कुछ आप लोगों को तैयार करके जाना है। उसके बाद 4.3 में इंटेलिजेंट एजेंट दिया गया है, आप लोगों को तैयार कीजिए कौन कौन से इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। 4.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण सहित आपको बताना है। तो 4.5 का ये परिचय है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एग्जांपल्स। इसी में 4.6 है ड्रोन प्रौद्योगिकी का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन टू ड्रोन टेक्नोलॉजी। 4.7 की बात करें तो यहाँ पर 4.7 में ड्रोन प्रौद्योगिकी को परिभाषा आप लोगों को तैयार करनी है, इतिहास, विशेषताएं पढ़नी है।
डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी और 4.8 में इन्हीं ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रमुख क्षेत्रों में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है या करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन मेजर सेक्टर्स। 4.9 की बात करें तो वर्गीकरण, हवाई जहाज, मल्टी रोटर, हाइब्रिड, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयरप्लेन्स, मल्टी रोटर्स और हाइब्रिड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, ये आप लोगों को तैयार करना है। अब बात करते हैं यूनिट 5 जो कि 15 मार्क्स की है। ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करना है। 5.1 में ई कॉमर्स का परिचय तैयार करना है, ई कॉमर्स के प्रकार याद करना है, बीबी, बीसी और सीबी में क्या अंतर है सब तैयार करके जाना है। तो ई कॉमर्स इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, बीबी, बीसी और सीबी है क्या, ये आप लोगों को तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम, ईपीएस, पता ही होगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसी को और अच्छे से डिटेल में समझ के जाना है। ई गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस, ये गवर्नेंस आप लोगों को तैयार करना है। ई गवर्नेंस का कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग समझाने हैं, आप लोगों को समझने हैं अच्छे से। एप्लीकेशंस ऑफ ई गवर्नेंस इन सम मेजर एरियाज विद एग्जांपल्स के साथ। इसी के बाद साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी आप लोगों को जो है सीखना है। इसी की अगर बात करें बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन 5.5 में, ठीक है। अब यहाँ पर 5.6 है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 5.6 की बात करें तो साइबर अपराध और उसके प्रकार, हैकिंग, फिशिंग, साइबर फ्रॉड, स्पूफिंग इत्यादि आप लोग को डिटेल में समझना है। तो साइबर क्राइम एंड इट्स टाइप्स, हैकिंग, फिशिंग, साइबर फ्रॉड, स्पूफिंग एक्सेट्रा, ये सभी कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। अब देखिए इसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है साइबर क्राइम को, ठीक है। तो 5.7 होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ऊपर से। तो 5.7 की बात करें तो ये रोकथाम होगा, प्रिवेंशन। 5.8 की बात करें तो रिपोर्टिंग होगा, और 5.9 की अगर बात करें तो लास्ट, सबसे लास्ट है 5.9, समस्या समाधान उदाहरण के साथ। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन विद एग्जांपल अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये था बोर्ड का लेटेस्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया हुआ सिलेबस जो आपको मैंने समझा दिया है। अब आप लोग अपनी किताब से, अपनी जो भी किताब आप लोगों ने परचेज़ की है उससे एक बार इसका मिलान अवश्य कर लें, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बनने वाला है वो इसी सिलेबस से ही बनेगा। इसलिए अगर आपकी किताबें पुरानी हैं तो उनको बिल्कुल बदल डालें, नई किताबें मार्केट में जो आई हैं उन्हीं को आप लोग खरीदें, और लेटेस्ट बुक खरीदें जिसका एडिशन एकदम लेटेस्ट हो, रिसेंटली जो अपडेट हुआ हो, अपग्रेड हुआ हो, उसे ही परचेज़ करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो शेयर जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।